की पंक्तियों में सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। इन पंक्तियों में कवि प्रिय को भूलना चाहते हैं। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह उस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि प्रिय को भूलने का जो अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर अमावस्या की 6 महीने की रात्रि के समान है। कवि चाहता है कि मैं प्रिय को इस प्रकार भूलूं कि वह दक्षिणी ध्रुव पर जो अंधकार है वह उसके शरीर में चेहरे में अंतर में पालूं और अंदर तक उसे दंड दे। झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। और आगे कहते हैं कि मैं उस दंड को अपने आप झेलूं और उस दंड से मुझे पूरी तरह से ऐसा कष्ट मिले, शारीरिक आंतरिक दोनों ही प्रकार का मुझे कष्ट मिले। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजला अब मुझे यह दंड इसलिए चाहिए। कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि वह यह दंड इसलिए मांग रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी उनके जीवन में जो कुछ भी उजाला है यह सब तुम्हारे ही कारण था। सहा नहीं जाता नहीं सहा जाता है। अब मुझे नहीं सहा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं सहा जा रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर फिराती है। आगे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ममता के बादल स्नेह रूपी बादल की कोमलता को सदैव जो मेरे भीतर में छाई रहती है, मंडराती है, यह मुझे भीतर फिराती है। मन ही मन पीड़ा देती है, मन ही मन मुझे फिराती पीड़ित करती है। कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह। आगे कह रहे हैं कि तुम्हारी इस ममता की छाव से जो मेरी आत्मा है वह कमज़ोर होती जा रही है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। और आगे कह रहे हैं भवितव्यता भविष्य की, इस दुख से मेरा जो भविष्य क्या होगा यह मेरे मन में छटपटाती रहती है, बहलाती सहलाती। और जो पल पल तुम मुझे बहलाती सहलाती हो, आत्मीयता अब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। पंक्तियों में कवि कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में। कवि प्रियतमा के स्नेह से दूर हो जाना चाहता है और मुझे तुम अपने आप को भूलने का दंड दो। ऐसा दंड दो जैसे पाताली अंधेरी की गुहाओं में विवरों में, जैसे पाताल की गुफाओं और बिलों में खो जाऊं। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता और रात्रि के धुएं के बादलों में गहन अंधकार में लापता हो जाऊं। ऐसा लापता हो जाऊं कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा, वहाँ भी मुझे तुम्हारे ही सहारे की ज़रूरत बनेगी। इसलिए कि जो कुछ भी है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ भी प्यार सम्मान स्नेह वो सारे ही तुम्हारे कार्यों का ही कारण मुझे प्राप्त हुआ है। वो सब तुम्हारी ही देन है। अब तक जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है। अभी तक मेरे जीवन में जो कुछ भी था, सुख था दुख था संघर्ष था अवसाद था, वह सब कुछ तुम्हारा ही था। सहर्ष स्वीकारा, उसको मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है और मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तुम्हें प्यारा है, वह सारा तुम्हारा ही संवेदन है। इसलिए कवि अपनी आगे कहते हैं कि अभी तक मेरे जीवन में जो कुछ भी था वह सारा प्रियतमा की ही देन थी। कवि ने अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं प्राप्त किया। अब वह स्वयं अपने दम से पाना चाहता है
आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो ये सहज स्वीकारा जो कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की है, जो बुरी बुरी खाक धूल से संकलित है।